ओके, सो नेक्स्ट देख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ये इस टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। सो ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल आदत डाल दो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, उनको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलेस की जरूरत खास तौर से पढ़ने वाली है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कौन से फॉर्मूले, अब यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस भी है, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस भी है, लेकिन फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस यहाँ पे उतना यूज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे यूज होने वाला है नथिंग बट वो यूज होने वाला है आपके ये जो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट लिखा है वो फॉर्मूले, नथिंग बट साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टैन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, कॉस थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, टैन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, एज वेल एज साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, एज वेल एज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल 1। ये अपना फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और ये जो दो मैंने बताया 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये वाले जो दो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आपके डेरिवेशन और आपके इंटीग्रेशन में इन दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम जो भी जितना भी डेरिवेशंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, उसमें खास तौर से मैक्सिमम ये जो मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के दिए इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। आपको ये फॉर्मूले याद होने से हो जानी चाहिए। एक बार का फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन उतना आपको नहीं, वो भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा, वो भी याद होना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के लिए भाई ये जो मैंने लिख के दिया है ना वो वाला मस्ट है, मस्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे जब कभी भी आपको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स वाले जब पैटर्न दिखते हैं उस केस में आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आपको 1 प्लस साइन का कॉम्बिनेशन दिखा आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है। देखो मैं 1 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता, बोलो 1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता, मेरा फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिख लिया, हाँ जी लिख लिया, प्लस साइन एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, व्हाट इज साइन एक्स, नथिंग बट यहाँ पे मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो साइन 2x नथिंग बट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूले ना भाई साहब ये फॉर्मूले बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, नथिंग बट एंगल्स के साथ चेंज होते हैं। यहाँ पे 2 थीटा है करके थीटा आ रहा, यहाँ पे 2 थीटा के जगह पे सपोज मैंने यहाँ पे थीटा होना मुझे, तो भाई इस साइड में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बेसिक आएगा था 2 थीटा का था, मैंने इस एंगल को डिवाइड किया 2 से, मेरा काम क्या बनता है, जब मैं आरजेस के एंगल को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं एलजेस के एंगल को डिवाइड करूँ 2 से, ठीक है ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आएंगी या इन फॉर्मूले की बात आएंगी, इनके एंगल जो है वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। कहीं पे आपको थीटा की बात आएंगी, कहीं पे 3 थीटा बाय 2 पूछेगा, जो भी है आपको जो एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है करस्पॉन्डिंग सेम एंगल आपको आपके इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला यूज करूंगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे एंगल है तो मेरा हाफ एंगल लगेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। कौन सा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे मेरा एंगल हाफ है, यहाँ पे मेरा एंगल फुल है, तो भाई मैं यहाँ पे भी मेरा एंगल हाफ लगा दूँ। क्यों, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ओके, ये बन गया आपका एक्सपांशन हो गया साइन का ये 1 का ये, ठीक है। ध्यान में रखो होल डिवाइडेड बाय 1 का फिर से वही चीज आना चाहिए जी, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ पे माइनस तो माइनस एन आ गया, साइन एक्स कैंसिल, फिर से वो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2। आई बात ध्यान में, हाँ। तो फिर से इक्वल टू, अब इसको गौर से देखिए, कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि आपका, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ए समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इंटू समथिंग। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखो बन रहा है फॉर्मूला, क्या का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं। ये बन जाएगा आपका साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एक्सपांड करो ना फॉर्मूला रखो, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो भाई नीचे में भी सेम करने वाला है, माइनस है
यहाँ पे भी माइनस का फॉर्मूला लगेगा। माइनस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस ऑफ कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी और एक फंडा आने वाला है क्या, कि जब कभी भी माइनस साइन होता है तो उस केस में आपको साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू लिखना है या कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू लिखना है। ये चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, जैसे आ जाएगा वैसे। ठीक है, अब देखो फिर से हमारा लॉ ऑफ इंडसेस, फिर से हमारा लॉ ऑफ इंडसेस हम रूट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो जी, ये रूट लिख लिया मैंने, या आपकी मर्जी, आप कंबाइन स्क्वायर कर सकते हो इसको या सेपरेट सेपरेट रूट दे सकते हो। ठीक है ना, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे कंबाइन स्क्वायर करता हूँ, एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। एक बार ध्यान में होल का मैंने स्क्वायर दिया, और आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या भाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। जब रूट निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। ध्यान से देखो, ये सिर्फ मैं अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, हाँ सिर्फ y के साथ चल रहा हूँ। देखो उसको अच्छी से देख लिया, हो गया सबका। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये स्टेप आने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आने के बाद ये वाला आना चाहिए। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन ऐसे दे रहेंगे या क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये दिया रहेगा। अगर जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा इस टाइप का, तो भाई आपको दिमाग लगाना है और इसको वो वाले फॉर्मेट में डालना है। कौन से फॉर्मेट में, देखो उधर में ये वाले फॉर्मेट में, एक तो कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा या साइन टू थीटा, कौन से इसमें बैठ सकते हो उसके हिसाब से डालना है। अब देखो मुझे इसको टैन के फॉर्म में सपोज रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कहूँगा, टैन नथिंग बट व्हाट, साइन बाय कॉस। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, साइन का दिख रहा है और टैन का दिख रहा है। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मेरे इक्वेशन को देखो कैसे लिखता हूँ। मैंने जो बोला था ना अभी आपको कि किसको पहले लेना किसको बाद में लेना, वो चीज़ आके ध्यान में रखूँगी। मैं इसको क्या करूँगा, थ्रू डिवाइड करूँगा। मुझे क्या चाहिए, टैन चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा आगे आगे इसका मतलब टैन निकालना है अपने को, या टैन का फॉर्मूला रखना है, टैन बनाना है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएंगी। जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सब बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो फट से लाइक करना चाहिए कि सर ने बताया था कि यहाँ पे टैन का इस्तेमाल होने वाला है, तो मुझे इस क्वेश्चन को टैन को बनाना है। तो टैन यानी क्या, साइन बाय कॉस। इसका मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कैसे, कॉस से। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिवाइड किसको किसको जी, एन आर एंड डी आर बाय कौन जी, कॉस एक्स बाय टू। अब बोलोगे सर की कॉस, क्योंकि मुझे इसको टैन करना है, टैन साइन बाय कॉस। यहाँ पे मैंने सपोज साइन से किया होता है कि नहीं, साइन साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट हो जाता, कॉट का फॉर्मूला नहीं मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये देखो साइन ऑफ x बाय टू प्लस कॉस ऑफ x बाय टू होल डिवाइडेड बाय कॉस x बाय टू होल डिवाइडेड। जो मैंने कहा था ना आपको कि सब डिवीजन मेन डिवीजन का लाइन का डिफरेंस, देखो यहाँ पे मैंने लाइन का डिफरेंस दिया है। यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स बाय टू, ये बन जाएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स बाय टू होल डिवाइडेड, फिर से बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाय टू। ये बात ध्यान में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद सेपरेट सेपरेट करूँगा, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपको याद होगा तो। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर यदि आप करते हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, देखो देयरफॉर y इक्वल टू, ठीक है ना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस। ये देखो ये स्टेप जो है ना, मैंने थोड़ा सा बच्चों वाली स्टेप किया, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है ना, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू होल डिवाइड। आप लोग को थोड़ा सा चेंज करना है, मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूज़ करना है, मैं भी आपको बताता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। हाँ जी, जरा काटो करें इसको, क्या कटेंगे, क्या कर रहा, कॉस एक्स बाय टू से थ्रू डिवाइड करना है। ठीक है, तो भी देखो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, दोनों इसके हिसाब से बचेगा क्या, y को साइन बाय कॉस tan x बाय टू प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचा tan x बाय टू माइनस यहाँ पे क्या बचा
अब दिक्कत वाली बात क्या है, यदि आप फॉर्मूले की तरफ देखोगे, यदि आप फॉर्मूले की तरफ देखोगे तो उस केस में क्या होने वाला है आपके पास, अच्छे से देखो, साइंस में आपके डिफरेंट चीज़ें दिख रही है, सिंबल में क्या दिख रहा है आपके पास, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही है सिंबल्स में, ठीक है ना। तो इस केस में फिर क्या हो जाने वाला है आपका, बोलो। दिक्कत है ना, माइनस साइन इधर होना चाहिए था, मुझे 1 यहाँ पे चाहिए और जो tan वाला पैटर्न है मुझे उस साइड में चाहिए, हाँ कि नहीं। तो इस केस में थोड़ा सा देख लो, दूसरा से क्वेश्चन में ये लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको मुझे टर्न करना है। अब टर्न करते समय क्या करोगे, y इज इक्वल टू में प्लस है तो भाई प्लस का इधर का उधर करने में कुछ भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। लेकिन जब ये मैं माइनस के लिए करूँगा ना, तो माइनस के लिए यदि मैं इसको इस साइड करूँगा तो माइनस वन वाला पैटर्न बन जाएगा, तो दिक्कत वाली बात आने वाली है। अरे भाई ध्यान में, तो क्या हो जाने वाला है देखो अच्छे से, उस केस में, इस केस में यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, इस केस में आपको साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू ना लिखते हुए कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू लिखना। मैंने कहा था ये स्टेप जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हो क्यों, क्योंकि भाई इसका भी आप सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या पहले कॉस देके बाद में साइन लोगे उसका भी सोल्यूशन वही आना है कि नहीं आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते समय मुझे क्या करना है मुझे इस तरीके से ना लिखते हुए ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको आपको कॉस लिखना है और इसको आपको साइन लिखना है। एक्सपांड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, सेम आना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉस करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन करना है, ठीक है। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको कॉस करना है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, साइन करना है, ठीक है। ये सब बातें आपको कंटिन्यूस करना है। इसलिए मैंने कहा था कि जो है ना ऐसा क्यों लिखना है और क्यों लिखना नहीं है, इसलिए मैंने पहले रॉन्ग वे से लिखोगे तो आप कहाँ पे आके लटकने वाले हो, और मुझे क्यों ऐसा लिखना है तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। यदि मैंने डायरेक्टली लिख दिया होता तो आपको पता नहीं चला होता कि सर मैं ऐसे भी लिखा, ठीक है। ये अभी हम जब सेपरेट करेंगे तो इस केस में क्या हो जाने वाला है, ठीक है। अभी ये चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक, इसको थोड़ा सा चेंज करना। इस केस में y इज इक्वल टू, ये बन गया, चलो मुझे लिखना है, ये है मेरे पास cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस ये मेरा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ओके। ये मेरा आंसर, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये बन गया मेरा tan ऑफ x बाय 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये बन गया मेरा 1 माइनस tan x। अरे बात ध्यान में, tan x। हाँ, अभी आप इसको लिखते समय कैसा लिखोगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, ये जो आपका 1 है 1, ठीक है ना, 1 को मैं कैसे लिख सकता इन टर्म्स ऑफ tan, 1 को मैं ऐसे लिख सकता y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x बाय 2 प्लस 1 नथिंग बट व्हाट इन टर्म्स ऑफ tan 45 का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिखा, tan पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय, अलबत्ता में tan a प्लस tan b अपॉन 1, यहाँ पे देखो यहाँ पे पाई बाय 4 नहीं लिखना है, 1 माइनस tan x बाय 2 क्या है, मल्टीपल कौन है, करेक्ट, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, निकट 1 है। तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता, देखो यहाँ पे मैं tan पाई बाय 4 लिख रहा इंटू tan x बाय 2 लिख रहा, है कि नहीं। tan पाई बाय 2 का आंसर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 इंटू tan x बाय 2, वही चीज़ है tan x बाय 2। कुछ गलत किया कि नहीं, थोड़ा सा सेटिंग किया, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला है, ये चीज ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 2 टास्क के फॉर्मूले लिख के दिया था, यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला बहुत बार इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
tan इंटू tan b, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये भाई अभी मेरा y बना, अभी मेरा y बना, अभी मेरा क्वेश्चन बना, ठीक है। अभी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना। अभी तक जो मैंने किया था, अभी तक जो भी मैंने किया ना, वो सभी का सभी क्या था, जस्ट मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया मैंने। आ रही बात ध्यान में कि नहीं आ रही है? ठीक है। ओके, अब ये मेरा वाला है। ध्यान से देखो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना। इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, उस केस में ऊपर में आप प्लस है तो भाई साइन a प्लस बी लिखो, a माइनस बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। साइन एक्स बाई टू प्लस लिखो, कॉस एक्स बाई टू प्लस का स्क्वायर को। लेकिन नीचे में जब आप लिखते हो, उस केस में पहले साइन और बाद में कॉस नहीं लेना है। क्यों? यदि आप लेते हो तो आप यहाँ पे दिक्कत में आ जाओगे, फॉर्मूला बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यों बना नहीं पाओगे, क्योंकि अपना फॉर्मूला वही कहता है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मुझे यहाँ पे 1 होना, लेकिन यदि मैंने उसको इस तरीके से लिखा होता ना, मेरा 1 इस साइड आ गया तो मेरा फॉर्मूला नहीं बना होता। ओके, इसीलिए मुझे क्या करना है, हमेशा पहले कॉस और बाद में साइन लिखना है, डिनोमिनेटर में ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने आपको बोला था, ठीक है, चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जब कभी भी आपको ये वाला पैटर्न दिखे, उसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना कि उसको एक ही तरीका से सॉल्व करने का। डिवाइड बाय कॉस, tan मिलाओ, और जब tan मिलाओगे तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बनेगा, tan a प्लस b। कैसा बनेगा? यहाँ पे आपको जो 1 है, इस 1 को आपको इन टर्म्स ऑफ tan रिप्रेजेंट करना है, tan पाई बाय 4। ओके, अब ये बन गया आपका y। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है, बता देना। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट डालूंगा और एक डिफरेंशिएटिंग अबाउट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद इसका जो निकल के आने वाला है वो ऐसा रहेगा, d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ tan कोन x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल, हाँ, d dx ऑफ tan x क्या होगा? dx ऑफ tan x सेक स्क्वायर x, x कौन है? x कौन है यहाँ पे आपका? बोलो समझन। हाँ, x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 आपका x है। तो बगल में फिर से डिफरेंशिएट होगा, कौन होगा? d dx ऑफ x, x यानी कौन x बाय 2 प्लस पाई बाय 4। आपका x यानी ये वाला नहीं है, आपका x यानी x बाय 2 x नहीं है, आपका इस टाइम के लिए ये पूरा का पूरा x है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव में आपको x को पहचानना बहुत जरूरी है, जब तक भी फंक्शन आपका कंपोजिट टाइप का नहीं हो तो, ठीक है। अब जब इसका फाइनल आंसर वो निकल के आने वाला है, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो ही गया मेरा, सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x आता है समान डिफरेंस, डी डी एक्स ऑफ x बाय 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ पाई बाय 4। डी डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 क्या है? कांस्टेंट है। चलो स्टार्टिंग में फिर से लिख दे रहा हूँ, x बाय 2 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4, ये बन जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ x बाय 2 होता है 1 बाय 2, डी डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 0। तो ये सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इंटू 1। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है dy बाय dx का। इसी तरीके बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ जो फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज आपको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। लर्न बाहर होना, और देखो पहले बता रहा, बड़ा स्टार मार्क का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। आई बात ध्यान में सबको समझ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अभी आगे हम इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हमारे अगले क्लास। ओके, ठीक है।